एक बार गोपी नामक एक किसान रहता था। गोपी बहुत मेहनती था। सब लोग उसको पसंद करते थे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। गोपी के घर के बाजू में रहता था किशोर। किशोर चाहता था कि गोपी से ज्यादा अच्छा नाम उसका हो जाए और इसके लिए उसने बहुत कोशिश की, परंतु उसको ऐसा मौका कभी नहीं मिला। एक दिन किशोर दूध बेचने के बाद अपने घर वापस आया। बाहर सीढ़ियों पर बैठा था जब उसने पेड़ पर एक आम को लटकते हुए देखा। उसने आम को तोड़ा और अपने रुमाल में बंद कर दिया। आम को पकड़ के वह गोपी का इंतजार कर रहा था। जब गोपी वापस आया तब किशोर उसके पास गया और बोला, ओ गोपी, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। क्या बात है किशोर? मैंने इस रुमाल में एक फल को लपेटा है। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें क्या है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम खुद अपने हाथों से मेरे घर से जो मर्जी ले जा सकते हो। अगर तुमने गलत बोला तो मैं अपनी मर्जी से अपने हाथों से कोई भी चीज तुम्हारे घर से ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें अमरूद है। गलत जवाब, इसमें आम है। अरे अच्छा, अब क्या? चलो तुम्हारे घर चले, मैं अपने हाथों से जितना हो सके ले जाऊंगा। दोनों चलते हुए गोपी के घर की ओर गए। घर में प्रवेश करने से पहले किशोर को दरवाजे के पास एक सीढ़ी दिखाई दी। तुरंत उसको उठा के बाजू में डाल दिया और घर के अंदर चला गया, परंतु गोपी वहीं पे खड़ा रहा। गोपी, वहीं क्यों रुक गए? तुमने तो सीढ़ी उठा ली थी ना, फिर उसको बाजू में रख के अंदर क्यों चले गए? क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अपने दोनों हाथों से तुमने सीढ़ी को उठा लिया था ना, तो अब इस सीढ़ी को उठाओ और जाओ। ऐसा कहकर गोपी अपने घर के अंदर चला गया। किशोर ने गोपी को रोक कर कहा, ये धोखा है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा अब तुम बोलो, मेरे हाथ में क्या है? अगर सही जवाब दिया तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम अपने दूध में आधा पानी मिलाते हो, पर अगर तुम गलत हुए तो मैं पूरे गांव में इस बात को फैला दूंगा। हाय, अपनी बुद्धिमानी से तुमने मुझे फंसा लिया। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारे मुट्ठी में अंगूठी है। गोपी ने अपनी मुट्ठी खोली और दिखाया कि कुछ भी नहीं है अंदर। हाहा, मेरी मुट्ठी खाली है, तुम हार गए। क्या तुम अब सबको मेरे बारे में बता दोगे? मैं अब से इतना पानी दूध में नहीं मिलाऊंगा, जितना जरूरी उतना ही। गलती हो गई, कृपया मुझे जाने दो। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि आत्म अनुशासन के बिना सफलता असंभव है। बंदर मामा। एक दिन बंदर मामा गहरी नींद में सोया था जब एक मीठी सुगंध ने उसे जगाया। अपनी टोपी और जूते पहनकर बाहर निकल पड़ा खुशबू सूंघते सूंघते। बंदर मामा ने देखा कि ये सुगंध एक मिठाई की दुकान से आ रही थी।
अंदर गया तो उसने कई प्रकार की मिठाइयों को देखा। एक लड्डू को देखकर बंदर के मुंह में पानी आ गया। जैसे ही बंदर लड्डू को उठाने गया, दुकान की मालकिन भालू ने बंदर का हाथ पकड़ के रोक दिया। बंदर भालू की ओर देखकर डर गया, तुरंत पीछे मुड़कर रोते रोते घर वापस भाग गया। टोपी और जूते को निकाल फेंक के निराश बैठा रहा कि मिठाई खाने को नहीं मिली। भालू काफी आलसी थी। जब उसने देखा कि बंदर उसकी मिठाइयों की सुगंध को सूंघ कर आया, उसके दिमाग में एक विचार आया। भालू अपने दुकान में मिठाई संवारने के लिए बहुत आलसी थी, तो उसने सोचा कि वह सारे जानवरों को मिठाई की सुगंध से आकर्षित करके उन सब से सारा काम करवाएगी। अगले दिन भालू जानबूझ के मिठाई हाथ में लिए सड़क पर चलने लगी। मिठाइयों की सुगंध से सब जानवरों को आकर्षित करे, यही थी उसकी योजना। खुशबू फिर से बंदर मामा तक पहुंच गई। इस बार बंदर मामा से रहा नहीं गया और उनका जी ललचाया। वह किसी भी हालत में मिठाई खाना चाहता था। बंदर मामा चुपके से दुकान के बाजू वाले पेड़ पर लटकने लगा। जब भालू देख नहीं रही थी, तब बंदर मामा ने लड्डू उठाया और झट से मुंह में डाला। परंतु लड्डू गरम गरम था और बंदर मामा का मुंह ही जल गया। बंदर मामा को बहुत गुस्सा था। जल्दी घर भागा और पानी पी लिया। फिर से अपनी टोपी और जूते निकाल फेंक के रोने लगा। एक छोटा चूहा खिड़की से अंदर आकर बंदर मामा से पूछा कि हुआ क्या। बंदर ने सारी घटना चूहे को सुनाई। चूहे ने बोला कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमें भी वो मिठाई चखनी है। मेरे पास एक योजना है, लेकिन कुछ दोस्तों की मदद की आवश्यकता होगी। चूहा जल्दी से गया और कुछ दोस्तों को लेकर बंदर मामा के घर वापस आया। चूहे की योजना के अनुसार सारे जानवर दुकान के खुलने से पहले ही वहां पहुंच गए। दुकान के पीछे के रास्ते से एक सुराख बनाया और अंदर घुस गए। एक बंदर सारे मिठाइयों को देखकर ललचा गया। जोश में आकर कूदने लगा और नाचते नाचते केक के मिश्रण में गिर पड़ा। एक और बंदर एक बड़े से बाल्टी में झांका, ये सोचकर कि अंदर मिठाई होंगे, और फिसल के उसी के अंदर गिर गया। तीसरे बंदर ने एक बड़ी गोल सी थाली पर लड्डू देखा। थाली की ओर दौड़ा और लड्डू खाने की कोशिश की, परंतु थाली गोल गोल घूमने लगी। बंदर लड्डू के पीछे भागता रहा और थाली रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान भालू दुकान पर आ पहुंची। एक बंदर केक के मिश्रण में फंसा था, दूसरा बड़े बाल्टी में और तीसरा बस लड्डू के पीछे गोल गोल घूम रहा था। ये सब देखकर भालू आश्चर्यचकित रह गई और सोची कि ये बंदर यहाँ चोरी करने आए हैं। जल्दी से एक छड़ी उठाई और बंदरों को मारने ही वाली थी, जब एक बंदर ने बोला, हम यहाँ चोरी करने नहीं आए हैं। हम केवल आपकी मिठाई को चखना चाहते थे। इनकी सुगंध इतनी मजेदार है, बस हमसे रहा नहीं गया। भालू ये सुनकर जोर से हंसने लगी। मेरे दुकान में चोरी छुपे घुसना गलत बात है। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे मिठाई बनाने में मदद चाहिए। अगर तुम लोग हर रोज मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे मिठाई खाने के लिए दूंगी। ये सुनकर बंदर मामा और उसके दोस्त खुश हो गए। उस दिन से
सब जानवर मिठाई की दुकान पर काम करने लगे। भालू ने अच्छे से बंदरों का फायदा उठाया, बंदरों से मिठाई बनवाई और सजा सवार के रखवाया भी। मिठाई बेचने का काम भी बंदरों को ही दे दिया और भालू सिर्फ बैठ के मजे ले रही थी। भालू का पति ये सब देख रहा था। तुम तो रोज इतना काम करती हो, परंतु आज आराम से बैठकर मिठाई खा रही हो। दुकान भी बंदरों से भरा पड़ा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बंदरों ने मेरा काम आसान कर दिया है। वे खुशी खुशी सारा काम कर रहे हैं और बदले में मुझे ज्यादा कुछ देने की आवश्यकता भी नहीं। बस दिन में एक एक मिठाई देके काम चला रही हूँ। बंदर मामा कोने में इन दोनों की बातें सुन रहा था और ये सब जानकर उसे बुरा लगा। बंदर को एहसास हुआ कि भालू उसका और उसके दोस्तों का इस्तेमाल कर रही थी। बंदर मामा आगे आया और बोला, भालू जी, हमें आपकी मिठाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, परंतु आप हमारी इस कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकती। ऐसे स्वार्थी बनके किसी को इस्तेमाल करना गलत बात है। आपको दिखता नहीं हम सब यहाँ कितना मेहनत कर रहे हैं। अंत में भालू को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुधार लाना चाहा। उस दिन से भालू और उसका पति दोनों दुकान पर जाकर बंदरों का हाथ बटाने लगे और सही पगार भी देने लगे। बंदर मामा खुश था कि भालू ने उसकी बात मानी और अपने व्यवहार को बदल डाला।